हेलो, वेलकम टू आवर टेली क्लासेस में आप सभी को हम लोग स्वागत करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेली। और इंट्रोडक्शन ऑफ टेली जाने से पहले हम लोग थोड़ा अकाउंटिंग का मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। मेंटेनेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो अकाउंट्स का जो मेंटेनेंस और रिकॉर्डिंग होता है वो दो तरीके से होता है, या तो मैनुअली या कंप्यूटराइज करते हैं। और मैनुअली अकाउंटिंग्स में हम लोग देखते हैं, इसमें इन द मैनुअली अकाउंटिंग्स वी नीड मोर टाइम्स एंड एनर्जी। हम लोग को ज़्यादा समय लगता है काम करने में और ज़्यादा एनर्जी लगता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग को मैनुअली करना पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैनुअली अकाउंटिंग में हम लोग को बहुत सारा रजिस्टर एंड सब रजिस्टर का ज़रूरत पड़ता है। जो भी एक भी ट्रांजेक्शन्स के लिए 3-4 रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है, उसका सब रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है। और देखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में। मैनुअली अकाउंटिंग्स में जब रिपोर्ट्स के लिए कुछ हम लोग को रिपोर्ट चाहिए या कुछ रिपोर्ट के लिए काम करते हैं, तभी हम लोग को बहुत सारा रजिस्टर को देखना पड़ता है, उसका सब रजिस्टर को देखना पड़ता है, और वो सब हम लोग को ज़्यादा टाइम एनर्जी सब लगता है। और देखते हैं कि हम लोग इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग्स में इंक्रीज एफिशिएंसी एंड टाइम। मैनुअली में हम लोग को हम लोग का ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज एफिशिएंसी एंड टाइम लगता है और एक्यूरेसी रहता है। जो भी काम करते हैं थोड़ा एक्यूरेसी रहता है और डिविजिबल्स होता है। जो ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करते समय हम लोग देख सकते हैं, कोई उसका ट्रांजेक्शन्स को एंट्री वगैरह कौन सा लेजर और वाउचर्स वगैरह जब हम लोग में विजुअलाइज कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग्स में और एक बेनिफिट होता है कि रिपोर्ट्स या समराइज निकालने में आसान होता है। कोई भी रिपोर्ट्स हम लोग को निकालना है तुरंत निकल जाता है, या उसको हम लोग हमारे हिसाब से निकाल सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। इसे हम लोग का समराइज वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। और देखते हैं कि आज का दिन में छोटा भी बिजनेस क्या होता है, उसका बहुत सारा ट्रांजैक्शंस वगैरह रहता है, और उस ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना या उसका रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता। आज का दिन में बहुत सारा समय या टाइम लगता है, जो एनर्जी लगता है उसको। इसी वजह से हम लोग को आज का दिन में एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारा ट्रांजैक्शन और बिजनेस के साथ ग्रो कर सके। और उसमें से देखते हैं आज का दिन में जो फेमस है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो tally.erp है। tally.erp is an accounting software and tally.erp 9 is derived from two words. One is tally, which means debit and credit always equals, and second is ERP9 means enterprise resource planning. और आज की दुनिया में देखते हैं tally.erp एक सॉफ्टवेयर है, टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारे आज के दिन में ज़रूरत है। और ये इसका नाम दोनों वर्ड से लिया गया है, जो टेली एंड .erp के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। टेली का मतलब दोनों तरफ इक्वल्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को इक्वल करना, और ERP का मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। और tally.erp 9 is an latest accounting software used for calculating accounting, inventory, taxes, pay bill, etc. और tally.erp एक लेटेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारा अकाउंटिंग वगैरह रहता है उसके साथ, और इन्वेंटरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं, उसमें से बेनिफिट रहते हैं। और स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स वगैरह हम लोग को रहता है। और यहाँ पे टैक्सेस के बारे में भी बहुत बेनिफिट रहता है, जो हमारा रिपोर्ट्स वगैरह टैक्स के लिए या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी ऐसे पूरा अच्छा से रिपोर्ट्स वगैरह रहता है, उसमें हम लोग पा सकते हैं। इसका एंट्री भी इजी रहता है। और बिल, पेरोल देखते हैं, बिल वगैरह, ई बिल वगैरह निकालना इसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इजी रहता है। और एवोल्यूशन ऑफ टेली सॉफ्टवेयर जब देखते हैं, यहाँ द टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड इन टेली 4.5 वर्जन एंड इट हैज चेंज इन टाइम टू टाइम। और एवोल्यूशन ऑफ टेली सॉफ्टवेयर में हम लोग देखते हैं, टेली सॉफ्टवेयर जो पहले डेवलप हुआ था वो 4.5 में डेवलप हुआ था। धीरे धीरे इसका बहुत सारा फीचर्स वगैरह आया, बहुत सारा चेंजेस आके देखते हैं कि हम लोग
आज का लेटेस्ट जो वर्जन्स वगैरह है। पहले तो टेली 4.5 था, उसके बाद टेली 5.4 आया, उसके बाद टेली 6.3 आया, उसके बाद टेली 7.2 आया, उसके बाद टेली 8.1 और उसके बाद टेली 9.0 एंड अभी जो लेटेस्ट चल रहा है टेली .ERP9। और इस सभी में देखते हैं एक चीज़, हम लोग 9 जो कॉन्सेप्ट कंपनी रख के उसका वर्जन्स का नाम बढ़ाते जाते हैं और टेली .ERP एक लेटेस्ट जो वर्जन्स है। और आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसमें फीचर्स वगैरह देखते हैं। टेली .ERP सॉफ्टवेयर में बहुत सारा फीचर्स रहता है, उसमें से जो कि फीचर्स वगैरह हम लोग देखते हैं, ये डायनेमिक फीचर्स है एंड MIS डाटाबेस कैपेसिटी वगैरह रहता है और सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर्स फैसिलिटी वगैरह रहता है। हम लोग टेली .ERP में सिंगल यूजर के हिसाब से काम कर सकते हैं या मल्टी यूजर्स, बहुत सारा काम कंप्यूटर्स में मल्टी यूजर के हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं, ये फीचर्स है उसका। एंड मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, और यहाँ पे टेली में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है जो कि बहुत सारा भाषा में हम लोग काम कर सकते हैं। और डिस्प्ले रिपोर्ट्स, यहाँ का डिस्प्ले रिपोर्ट्स का एक फीचर्स है जो बहुत सारा बेनिफिट हम लोग को देता है, या हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह इजी से निकाल सकते हैं। और अदर्स बहुत सारा शॉर्टकट की वगैरह जो फीचर्स वगैरह है, या उसका स्क्रीन वगैरह देखते हैं, या लर्निंग के लिए इजी रहता है या काम करने में इजी रहता है, और ऐसा बहुत सारा उसका फीचर्स वगैरह रहता है। आगे हम लोग जो इसको पढ़ेंगे और देखते हैं इंटरफेस ऑफ टेली। जब टेली हम लोग खोलेंगे, हम लोग का टेली में क्या क्या पहले स्क्रीन्स में दिखाता है। इंटरफेस ऑफ टेली में देखते हैं, पहले होता है टाइटल्स बार, उसके बाद होता है मेनू बार्स, उसके बाद होता है लेफ्ट पैन जो गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं, और राइट पैन, और उसके बाद बटन्स बार, और उसके बाद टेली लोगो, वर्जन ऑफ टेली, देन लाइसेंस एंड सर्विस, देन कॉन्फ़िगरेशंस एंड कैलकुलेटर लास्ट को। इसको हम लोग अभी टेली में जाते हैं और टेली में हम लोग देखेंगे कि इसका इंटरफेस और फीचर्स वगैरह क्या क्या है। वेलकम टू टेली क्लासेस। अभी हम लोग टेली का इंटरफेस देखेंगे कि टेली का पहला स्क्रीन जो होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे जो टाइटल्स बार बोला जाता है, ये टेली .ERP जो लिखा गया है इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, यानी कि टेली का जो भी वर्जन्स होगा उसका ये यहाँ पे नाम दिखाएगा, उसको हम लोग टाइटल्स बार बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे हम लोग देखते हैं ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का जो रहता है इसको मेनू बार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट मेनू है, हम लोग अगर ऐसे क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का प्रिंट मेनू दिखाता है। और उसके नीचे हम लोग गेटवे ऑफ टेली जो पहला स्क्रीन से बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और गेटवे ऑफ टेली का दो साइड यहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट पैन और राइट पैन। लेफ्ट पैन में कंपनी का डिटेल्स बारे में दिखाता है, और यहाँ पे जैसे कि लिखा है करंट पीरियड, यानी कि ये कंपनी जो है यस कंपनी यहाँ पे लिखा है, और इसका ये करंट पीरियड के बारे में दिखाता है। ये कंपनी का पीरियड यानी कि इसका फाइनेंशियल ईयर के बारे में, और उसका करंट डेट कौन सा डेट में वो ये हुआ था, उसका डेट जो करंट डेट उसके कंपनी का करंट डेट के बारे में दिखाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे ये यस कंपनी अभी सिलेक्ट हुआ है इसलिए ये यस कंपनी के बारे में दिखाता है। और यहाँ पे यह देखते हैं हम लोग डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि यहाँ पे कोई भी डेट नहीं दिखाया, नो वाउचर एंटर, इसलिए उसका डेट कोई नहीं दिखा रहा है। जब भी हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे उसके बाद उसी का डेट को मेंशन करेगा। उसके बाद देखते हैं राइट साइड, ये राइट साइड में हम लोग जो राइट पैन बोलते हैं उसको गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं, ये स्क्रीन है। और यहाँ पे हम लोग का ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस वगैरह जो है इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्रॉसर की को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने के लिए, जो भी सिलेक्ट करने के लिए। कोई भी ऑप्शंस को अगर हम लोग एंटर करना उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तो उसको एंटर की दबा सकते हैं, और उसको बाहर निकलने के लिए एस्केप की को हम लोग दबा सकते हैं। प्रेस करने से हम लोग बाहर निकलेंगे स्क्रीन के बाहर, और अगर एंटर करना है तो एंटर की देखो दबा के हम लोग उसके ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद नीचे देखते हैं ये टेली लोगो है, ये टेली का जो .ERP का
टेली कंपनी का उसका लोगो है, और यहाँ पे दिखाता है उसका वर्जन एंड अपडेट। जो ये लेटेस्ट वर्जन के बारे में दिखाता है, ये अभी टेली का लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है, जो सीरीज ए रिलीज 6.6 एंड 6.6.2 अवेलेबल है। और उसका लाइसेंस के बारे में यहाँ दिखाता है। जो लाइसेंस हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर, वैलिड और ईमेल आईडी, और कॉन्फ़िगरेशंस कौन सा कंप्यूटर्स में कॉन्फ़िगरेशन हुआ है उसके बारे में दिखाता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में जो देखते हैं ये कैलकुलेटर्स, और ये कैलकुलेटर्स, और यहाँ पे हम लोग एक की देखते हैं CTRL+M शॉर्टकट की, और यहाँ पे शॉर्टकट की एक देखते हैं CTRL+N। ये कैलकुलेटर का शॉर्टकट की है और ये गेटवे ऑफ टेली का शॉर्टकट की है। जब हम लोग Ctrl+N को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर एक्टिव हो जाता है। हम लोग जब भी कोई कैलकुलेशन करना है तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसे। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को फिर गेटवे ऑफ टेली में आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+M को प्रेस करेंगे, फिर हम लोग एक्टिव हो जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में। तो ये गेटवे ऑफ टेली और कैलकुलेटर के बीच में स्विचिंग करने के लिए ये दोनों शॉर्टकट की को हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये बटन्स वगैरह है, जो शॉर्टकट बटन्स वगैरह, F1 अगर दबाएं शॉर्ट कंपनी होगा F1, और उसके बाद शॉर्ट कंपनी देखते हैं, सिलेक्ट कंपनी देखते हैं, डेट, पीरियड, कंपनी इंफॉर्मेशन, इसका शॉर्टकट की वगैरह, F11 जो शॉर्टकट की फीचर्स का है। ऐसे हम लोग शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि ये टाइटल्स बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद लेफ्ट पैन और राइट पैन जो गेटवे ऑफ टेली है, उसके बाद बटन्स बार और लोगो, वर्जन अपडेट, लाइसेंस एंड सर्विस, कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलकुलेटर्स। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Click on the bell icon for latest update. बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो वगैरह पाने के लिए। थैंक यू सो मच।